मिटा दे अपनी हस्ती, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलियार होता है। अपने को मिटाने के बाद ही अनुभव आता है, और अनुभव को हर कोई समझ नहीं पाता है। आपके जीवन में सोते समय भी, सुसुप्ति में भी, इस समय दुनियावी सिस्टम के मुताबिक आप अपने को जागृत कहेंगे, लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, मिथ्या दर्शन के नाते जाग रहे हैं, मोह के नाते जाग रहे हैं, ममता के नाते हम अपने को जागृत समझ रहे हैं, लोभ के नाते ये हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ, हमें पर क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये समझ सकते हैं, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई तो मन नहीं रुक रहा, गुलाब जामुन की तरफ भाग रहा है। जब आप दुकान से गुलाब जामुन लेकर आते हैं या दुकान पर पहुंचे, आपने कहा दुकानदार से, सेठ जी 4 गुलाब जामुन दो। उन्होंने किसी संसाधन के द्वारा आपको 4 गुलाब जामुन दे दिए। आपने बड़े चाव से, किसी को देख नहीं रहे आप, खाते समय उस समय दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देख रहे किसी को। चौथाई की बजाय आधा गुलाब जामुन चम्मच से काट गया, गट ले गई, कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो तड़प लगी थी गुलाब जामुन की, चाहत की मन नहीं मान रहा था। 4 गुलाब जामुन खाने के बाद सेठ जी 4 और तो कुछ इच्छा बाकी बची, 4 और ले लिए। अब प्रारंभ में जो खाने की रुचि थी, स्फूर्ति थी, वो कम हुई। अब चम्मच लगा रहे, जरा सा ले रहे, मुंह में डाल रहे, 4 ये भी खा लिए। अब सेठ जी ने कहा कि भाई साहब और दे, तो बस भैया अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। तो क्यों? और ले लो यार, तो बस इच्छा पूरी हो गई है, कहो पेट भर गया, इच्छा पूरी हो गई, यही बोलो। तो आप जानते हैं, और गुलाब जामुन लेके मैं खाऊंगा तो परिणाम क्या होगा? यहां तक भर गया, यहां तक भरा, गले तक, फिर आप न निकाले, सुते ही निकलना बाहर शुरू, उल्टी कहते वो हो जाएगा। डर है कि खाया हुआ निकल जाएगा, अनुभव आ गया। तो अब कभी गुलाब जामुन खाने की जरूरत पड़ी तो 4 ही लोगे, 6 ले लोगे, अधिक नहीं लोगे। दूसरे भोजन की वही स्थिति है, जो भी खाद्य पदार्थ है, हर खाद्य पदार्थ खाते हैं, लिमिट होती है। लिमिट से अधिक खाएंगे तो नुकसान होगा, स्वाभाविक है। लेकिन जितने भी खाद्य पदार्थ सामग्री है, उसके अधिक ग्रहण करने पर, लिमिट से अधिक लेने पर नुकसान होगा। तो बाबूजी अधिक मोह शब्दों में, अधिक मोह का धन और
वासनाओं का धन, मैं का धन, दौलत का धन इकट्ठा करने पर सर्वनाश हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं, गुरु का साथी चेला नहीं, चेला का साथी गुरु नहीं। गुरु जी को बनाया, कहां जा रहे हो? गुरु जी बनाने जा रहे हैं। अरे गुरु जी तो पहले से बने हुए, तू क्या बनाएगा? तू क्या बनाएगा? जब गए गुरु जी को बनाने के लिए तो जैसे तैसे गुरु जी का बड़ा समय काटा, लाइन पाए, टेप पाए। अब गया शिष्य गुरु बनाने, अब ले गया बादाम, किसमें छुआरे, पता नहीं, हम तो नहीं खाते हैं, हमें तो डायबिटीज हम खा ही नहीं सकते, पहले से डायबिटीज हो गई, खाते नहीं। 800-900 1000 रुपए की बर्फी लेके गए, लो गुरु जी ये आपके लिए ला रहा हूं, 1000 रुपए किलो आइए। गुरु ने कहा ऐसा शिष्य आया है, ये तो डूबा हुआ है और मुझे भी उसी में डुबाना चाहता है। अगर वास्तव में गुरु है तो ऐसी धाड़ मारेगा, ऐसी धाड़ मारेगा, मिठाई का डब्बा लेके भाग जाएगा। फिर वो बाटे क्यों? वो जानता है ऐसा शिष्य बनाया तो ये तो रसाताल में है ही, और मुझे भी रसाताल में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है। फिर हम उसे दुश्मन मानने लगते हैं। कोई चर्चा भी चले तो भला, अरे भाई याद आ रही है, बेकार है, क्रोधी है, घमंडी है, अहंकारी है, अपनी बीमारी जो लगी है वो बताने वो तैयार नहीं है, उल्टा बोल रहा। तो ये भी जानते हैं राम जी को मानो, लेकिन राम की बात पहले मानो। श्री कृष्ण जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। शंकर जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। ब्रह्मा जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। देवी दुर्गा को मानो, उनकी बात पहले मानो। अब जहां में तलाश करो, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण कहां मिलेंगे? जहां मिले वहां जाओ, देखो, उनकी मानो। गुरु जी बनाए हैं तो गुरु जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे, आपका कर्तव्य बनता है। वैसे नहीं आए, वैसे नहीं आए, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। संस्कार कर्मों से बनते हैं, अब कर्मों से बनते हैं। संस्कारों के कारण हरिद्वार पर आपका आगमन हुआ है। आज हम सभी जीवात्माओं के पास समय है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा दोस्त होता है और समय ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। देवी और महापुरुषों, आज कलिकाल में हम और आप देख रहे हैं कैसी कैसी लीलाएं हरि परमात्मा जी की इस ब्रह्मांड में हो रही हैं, जो भविष्यवाणी कुछ साल पहले ही हो चुकी है। साथ संगत जी, आगे भी क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम सभी जीवात्माओं को अपने आराध्य नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों को छोड़ना नहीं है। अगर हम इनके चरणों से दूर हो गए तो साथ संगत जी फिर वही 84 लाख योनियों की